अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रात के 2:30 बज रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त खबर के साथ मौजूद हूँ आपके सामने। खबर क्या है दोस्तों कि एम्प्टी गॉक्स के बाद सबसे बड़ी फर्ड के जो बिटकॉइन को यहाँ तक लेकर आई है, अब उसका खात्मा हो चुका है। आपके सामने मौजूद है 2 घंटे पहले की खबर, और इस खबर के मुताबिक जर्मन गवर्नमेंट ने अपना लास्ट बैच बिटकॉइन का जो है यहाँ पर ऑलरेडी एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर किया है और उसको बेच भी दिया है, और अब जर्मन गवर्नमेंट के पास कोई बिटकॉइन बाकी नहीं है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये खबर इस लिहाज से बड़ी है कि अब एक बहुत बड़ा फंड जो है मार्केट से खत्म हो चुका है, और सबसे जबरदस्त चीज यहाँ पर यह है कि इतने बड़े फंड के बाद और इतनी बड़ी होल्डिंग्स बेचने के बाद भी बिटकॉइन ने अपनी मेजर सपोर्ट्स को इस टाइम लूज नहीं किया है। ये वो मेजर सपोर्ट्स हैं 50,000 53,000 का एरिया, कि जो बिटकॉइन का वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है। मैंने पहले ही बताया था कि इस जोन को होल्ड करना बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सपोर्ट की बेस पर ही बिटकॉइन एक बड़ा मूव आने वाले दिनों में लेगा। तो मेरे भाइयों, बहुत अच्छी खबर है, इसको पॉजिटिव लो। इसके बाद चलते हैं क्रिप्टो मार्केट की तरफ, देखते हैं इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या तब्दीली आई है। इसके अलावा टॉप ऑल्ट कॉइन्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उनकी सपोर्ट्स देखेंगे जहां पर आप एंट्री देख सकते हो, उनके रेजिस्टेंस जोन देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है। और आज से दोस्तों मैं ट्राई करूंगा कि इस टाइम रात के 12 बजे के बाद किसी भी टाइम को चुनकर हम मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स को रोजाना डिस्कस करें, ताकि इस तरीके से आप लोग इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रोजाना के हिसाब से ट्रेडिंग कर पाओ। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला स्टार्ट करूंगा, ये काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें, $2.13 ट्रिलियन मार्केट कैप चल रहा है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमें मार्केट स्टेबल दिखाई दे रही है, कोई बहुत बड़ी चेंजिंग हमें मार्केट कैप के अंदर नहीं दिखाई दी है, सिर्फ माइनर सा फर्क है, 0.32% का इसमें इजाफा हुआ है। और यही पॉजिटिव चीज है दोस्तों कि जर्मनी का इतना बड़ा फंड चल रहा था और जर्मनी यहां मुसलसल बिटकॉइंस को एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर कर रहा था, उनको बेच रहा था, बट आगे जो है ना खरीदने वाले भी उतने ही मौजूद थे। इसी वजह से दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट कैप पर जो है इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स के अंदर वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम दिखाई दिया है, हमें 7.14% की कमी दिखाई दी है, और लास्ट 24 आवर्स के अंदर टोटल वॉल्यूम जो मौजूद है वो है $61.75 बिलियन। इसके अलावा डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है मामूली सी इंक्रीज हुई है, 53.3% पे इस टाइम चल रही है। और इसके अलावा इथेरियम की बात करें तो उसकी डोमिनेंस चल रही है 17.5%, यानी कि ऑलमोस्ट वही है जो पिछले दिनों के अंदर हमें दिखाई दे रही थी। इसके अलावा जिन ऑल्ट कॉइन्स ने लास्ट 24 आवर्स के अंदर बेटर परफॉर्म किया है उनमें काफी सारे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स शामिल हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको MKR दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे XRP आपको दिखाई दे रहा है, मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं, आडा है, और इसके अलावा यहाँ पे BCH शामिल है। इसके अंदर नियर प्रोटोकॉल ने बेटर परफॉर्म किया। तो ओवरऑल आज हमें मीम कॉइन्स के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जो है बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये दोस्तों एक पॉजिटिव इंडिकेशन मार्केट में है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें कि जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर अपना लोकल लो लगाने के बाद अब रीबाउंड हो रहे हैं। इसके अलावा टॉप ऑल्ट कॉइन्स में हम देख लेते हैं यहाँ पर किस ऑल्ट कॉइन के अंदर क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस बन रही है। सबसे पहले BNB को देखते हैं। BNB चल रहा है इस टाइम $531 पर। लास्ट 24 आवर्स के अंदर 1.3% का इसमें इजाफा हुआ है, कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। और इसके चार्ट पे हम देखते हैं क्या सूरत हाल बन रही है, कहां पर हमारी एंट्री बन सकती है। इस टाइम बेरिश चल रहा है, बुलिश चल रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने है कि BNB जो है ना एक राइजिंग वेज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा जो है ना राइजिंग वेज हमें स्क्वीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर जो BNB की सपोर्ट बनती है वो बनती है यहाँ पर 517 से लेकर लगभग यहाँ पर 511, और जब तक BNB इसको होल्ड कर रहा है तब तक हमारा रेजिस्टेंस जोन जो रहेगा वो रहेगा 545 का जोन। बट अगर आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो वो मेरे भाइयों BNB की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, और ये बनती है 469.8 से लेकर लगभग यहाँ पे 453 का एरिया। और यहाँ पे राइजिंग वेज से अगर हमें ड्रॉप दिखाई देता है और साथ ही साथ BNB इस सपोर्ट को लूज करता है, तो यहाँ पर आपको आने वाले दिनों के अंदर BNB मिल सकता है। बट उसके लिए जरूरी है कि बिटकॉइन हमें एक शेकआउट दे। अगर बिटकॉइन को शेकआउट देता है तो आप BNB को यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर BNB मिल जाता है आपको, तो यहाँ पर आपकी बहुत जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। इसके अलावा अगला ऑल्ट कॉइन यहाँ पर देखें अगर, तो हम यहाँ पर देखते हैं सोलाना को। सोलाना के अंदर क्या चल रहा है, तो सोलाना का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। सोलाना के अंदर भी एक राइजिंग वेज बन रहा था, आपके सामने है। इस राइजिंग वेज से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। उसके बाद एक लोकल सपोर्ट है सोलाना की, जिससे सोलाना ने बाउंस बैक किया है। बट यहाँ पर फिलहाल के लिए हमारे पास जो ये ट्रेंड लाइन है ना
ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो फौरी तौर पर सोलाना के अंदर एंट्री बनती है मुझे नहीं दिखाई दे रही है। सोलाना के अंदर जो आपकी बाइंग बन सकती है वो यहाँ पर इन दो सपोर्ट्स के ऊपर बन सकती है, और यहाँ पहली सपोर्ट जो है सोलाना की वो है 127.94 और सेकंड सपोर्ट जो बनती है हमारी वो बनती है 123 से लेकर लगभग यहाँ पे 120 तक। तो इन दो एरियाज के अंदर 127 के ऊपर और 120 के ऊपर जो है ना आप सोलाना को यहाँ पे बाय कर सकते हो दो पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर मिड टर्म के लिए भी एक अच्छी एंट्री बनेगी, इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर भी यहाँ पर हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन यहाँ पर हम देखेंगे वो है XRP चल रहा है इस टाइम 0.4704 के ऊपर। इसका चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं। तो XRP के चार्ट दोस्तों इस टाइम मेरे पास ओपन है। XRP यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मौजूद है। लोअर लोज दो हाई जिसमें बन रहे हैं आपके सामने है। ये यहाँ पर हाई बना, हाई के बाद ये ड्रॉप हुआ, डायरेक्ट इसने अपना एक लो लगाया और अभी यहाँ पर जिसका लोअर हाई का जोन है यानी कि स्ट्रॉन्ग हाई का जोन है वो ये रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बन रहा है इसका वो बन रहा है ये वाला एरिया जो कि बनता है यहाँ पर हमारा 0.48 से लेकर 0.4881 तक। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर दोस्तों फौरी तौर पे XRP के अंदर एंट्री नहीं बन रही है। XRP के अंदर एंट्री दो सूरतों में बन सकती है कि या तो XRP जो है यहाँ पर अपना ये रेजिस्टेंस जोन जो है वो ब्रेक कर दे। इस सूरत में क्या होगा कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा। बट अगर XRP यहाँ से रिजेक्शन लेता है और दोबारा नीचे जाता है तो XRP हमें आने वाले दिनों के अंदर जो है ना अपनी इस सपोर्ट पे देख सकता है जो कि बनती है यहाँ पर 0.4177 की रेंज। तो यहाँ पर XRP के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो भी ऑल्ट कॉइन हम यहाँ पर इस टाइम देख रहे हैं खासतौर पर जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स है वहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ज्यादातर जो है ना अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर इनके अंदर जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस जोन के अंदर हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। या तो रेजिस्टेंस जोन सप्लाई जोन ब्रेक हो तो एंट्री बनेगी या फिर दोबारा डिमांड जोन पे आएगा तो एंट्री बनेगी। इसके बाद जो अगला ऑल्ट कॉइन हम देखेंगे टॉप ऑल्ट कॉइन्स में से वो हम देखते हैं कार्डानो को। अभी चल रहा है 0.4115 की रेंज के अंदर। लास्ट 24 आवर्स के अंदर थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस ने किया है। 4.64% का हमें इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है लास्ट 7 डेज के अंदर, यानी कि डंप के बाद से 17.74% का इसने गेन किया है, यानी कि डंप के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसको भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो इसके लिए चार्ट में ओपन कर लेता हूं कार्डानो का। कार्डानो भी दोस्तों आपके सामने मौजूद है कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहा है, यानी कि वही इसमें भी रुझान चल रहा है जो कि बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक मिला लो, लोअर हाई बना, फिर एक लो मिला और अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपने स्ट्रॉन्ग हाई के जोन को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो वही सूरत हाल दोस्तों यहाँ पर भी है कि या तो कार्डानो जो है ना अपने इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे इस तरीके से जो कि बनता है 0.4239 का जोन, उसके बाद हम एंट्री देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से रिजेक्शन कंफर्म हो जाती है और कंटिन्यू रहती है तो उसके बाद कार्डानो को हम देख सकते हैं 0.3671 की रेंज के अंदर। तो एक सपोर्ट दोस्तों हमारा ये बन जाएगा। इसके अलावा इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी हमारी कार्डानो की जहां पर हम एंट्री देख सकते हैं और वहां पर मिल जाता है कार्डानो अगर, तो आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। तो वो बनेगा दोस्तों हमारा 0.3168 का जोन। तो ये ओवरऑल दोस्तों मिडनाइट एनालिसिस थे आज की वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आपको पसंद आएगा तो यार यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना पूरी तरीके से फीडबैक दो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।